तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो झारखंड पुलिस का जीके जीएस पूछा जाता है उसी का एक टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इससे रिलेटेड जो टॉप प्रश्न उत्तरी बनते हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो एकदम ज़बरदस्त है, चुने हुए क्वेश्चन डाले हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन बना मैंने डाल दिया, कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीगुप्त थे। ठीक है, श्रीगुप्त आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? पाटलिपुत्र, कौशल, काशी या उज्जैन कौन था? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह है पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक या श्रीगुप्त किसने संभाली? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। तो आपका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्त, प्रभावती गुप्त क्या था? तो आपका जो राइट आंसर है वो है प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? गुफाएं 29, 16, 22 या 12 कितनी गुफाएं हैं? तो 29 गुफाएं हैं। कितनी? 29 गुफाएं हैं अजंता में। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ह्यूनसंग, फायान, आईचिंग, ली किसु। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाहियान। ठीक है, फाहियान। अगला क्वेश्चन है प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? राजपूत वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुप्त वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी, कहाँ पे? ताम्रलिप्ति, नालंदा, पाटलिपुत्र, बोधगया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ताम्रलिप्ति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? जातक कथाएं, हितोपदेश कथाएं, पेंटामेरान कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है जातक कथाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? शूद्रक, कालिदास, वात्स्यायन, भास। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कालिदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? ड्रम, दिनार, टंका या रुक्का। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा दिनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लव स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर होगा। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? मगध काल को, मुगल काल, मौर्य काल या गुप्त काल? किस काल को? तो गुप्त काल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गुप्त काल को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? विक्रमादित्य चैतन्य, हर्षवर्धन हेमसांग, चाणक्य चंद्रगुप्त, अकबर टोडरमल। कौन सा सही मेल नहीं खाता है? तो विक्रमादित्य चैतन्य ये सही मेल नहीं खाता है। ठीक है,
बाकी हर्षवर्धन हिंसांग के शासनकाल में आया था, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अकबर, टोडरमल, ये सब सेम मेल खा रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य, चैतन्य ये नहीं मेल खा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अशोक, धर्मपाल, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा धर्मपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या अशोक? किसने किया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुमारगुप्त ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, आंसर आपका समुद्रगुप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया? चरक, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, आर्यभट्ट? तो आर्यभट्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। ठीक है, मिलान करना है, तो कृतियां हैं और लेखक हैं, ये लेखक हो गए और इधर कृतियां हो गई। ठीक है, कृतियां, तो लेखक, कृतियों का उनके लेखकों के साथ, इधर कृतियां हो गई, इधर लेखक हो गए। ठीक है, मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं और कूट भाषा में आपको आंसर देना है। तो कविराज किसने लिखा? तो देखिए, कविराज जो लिखे हैं वो अमोघ वर्ष। ठीक है, आदि पुराण किसने लिखा? तो आदि पुराण जिनसेन ने लिखा। किसने? जिनसेन ने। ठीक है, और गणित सार संग्रह किसने लिखा? महावीराचार्य ने। और अमोघ वृथि सक्टायन ने। ठीक है, तो ये आपका मिलान था। तो क्या बना? कूट भाषा में अगर आंसर करेंगे तो क्या बनेगा? माने ए का किस में गया? 3 में गया, 3 आप लिख लो। उसके बाद बी का किस में गया? 4 में गया, 4 लिख लो। सी का किस में गया? 1 में गया, 1 लिख लो। उसके बाद डी का किस में गया? डी का आपका 2 में गया। तो आपका राइट आंसर बनता है 3 4 1 2। 3 4 1 2 बनता है। तो आप अब देखिए 3 4 1 2 कौन सा ऑप्शन मैच करता है? 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न के जोड़े बनाइए। जोड़े बनाना है। ठीक है, तो आइए जोड़ा बनाते हैं। विक्रम संवत और इधर 248 AD, शक संवत 320 AD, कलचुरी संवत 58 AD और गुप्त संवत 78 AD। ठीक है, कौन से संवत की कब शुरुआत हुई वो है इधर। तो आइए इसको भी मिलान करते हैं। ए का किस में जाएगा? विक्रम संवत, तो 58 AD में मिला दो। ठीक है, विक्रम संवत का 58 AD में मिला दो। और शक संवत का आप 78 AD में मिला दो। ठीक है, और कलचुरी संवत उसका आप मिला दो 248 AD में। ठीक है, और गुप्त संवत का 320 AD में मिला दो। तो ये आपके मिलान हुए। ठीक है, अब कूट भाषा में आंसर करना है। तो देखिए, ए का किस में गया? 3 में गया, 3 हो गया, माने ए का 3। और बी का किस में गया? बी का 4 में गया। और सी का किस में गया? 1 में गया। और डी का किस में गया? 2 में गया। तो 3 4 1 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आइए कूट भाषा में आंसर करते हैं। 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ये आपका राइट आंसर बनना है। ए का 3 में गया, बी का 4 में, सी का 1 और डी का 2 में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त, सातवाहन, मौर्य या कुषाण? किसने स्थापित किया? तो गुप्त ने। आपका राइट आंसर जो होगा वो गुप्त होगा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? किसका? तो सबसे ज्यादा सोना। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा सोना। अगला क्वेश्चन है, वाराहमिहिर थे
एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर जिसे कहते हैं, क्या थे? तो एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे, वाराहमिहिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और भानुगुप्त। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, धन्वंतरी वही थे। ठीक है, आपका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या सुंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुषाण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? कारसार्पण, दिनार, रूपक, निष्क। तो रूपक। ठीक है, रूपक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग, क्या था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपज का छठवां भाग। उपज का छठवां भाग भू राजस्व की दर थी। ठीक है, गुप्त युग में, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया? किसने? आर्यभट्ट ने, वाराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने या बाणभट्ट ने? तो आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा थी? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, क्या थी? तो संस्कृत उनकी भाषा थी। ठीक है, गुप्त शासकों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ से है। विधि शब्द का क्या आशय है? हाथी इकाई, प्रशासनिक इकाई, राजा के निजी रक्षक या सैनिक? तो प्रशासनिक इकाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विधि शब्द का यही अर्थ है, प्रशासनिक इकाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी? तो इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति किसने लिखी थी ये बताना है। कालिदास, बाणभट्ट, हरिशेन और अमर सिंह। बाणभट्ट। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरिशेन। ठीक है, हरिशेन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? कुजुल, कडफिसेस, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, घनानंद, कनिष्क, कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक गुप्त शासक था। ठीक है। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? सूरदास, वररुचि, छपड़क और कालिदास। तो सूरदास। ठीक है, सूरदास आपका राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी, करम्ब, हरिअंक या कलिंग? तो वो चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है, चेदी वंश आपका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? जयदेव, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, विल्हण। तो बाणभट्ट
आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, सिकंदर, पुष्यमित्र। कहीं आपको डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा, हम उसकी रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा संस्कृत नाटक नागानंद की रचना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? जलाउद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर, पांड्य। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? महासेन, वीरसेन, विष्णुसेन या हरिसेन। तो हरिसेन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था? राजपूत, अंग्रेज, तुर्क या मुगल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है राजपूत। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? वराहमिहिर, मुगलना, विशाखदत्त, ब्रह्मगुप्त। तो आपका जो राइट आंसर है वो है वराहमिहिर। आप कमेंट करके बताइए कि जो 9 रत्न थे वो कौन कौन थे। 9 रत्नों के नाम आप कमेंट करके बताइए कौन कौन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? फाहियान, कुबलई खान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ह्वेनसांग। ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर, कपिल, रामानुज, पतंजलि। तो शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर शंकर होगा। अगला क्वेश्चन है लीलावती के लेखक थे महावीराचार्य, हमचंद्राचार्य और भास्कराचार्य, कालकाचार्य। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भास्कराचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? दशपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरण शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख। तो दशपुर शिलालेख आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चारवाक, सांख्य। तो चारवाक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मिलिंद पन्नहों क्या है? क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, बौद्ध नाम, बौद्ध ग्रंथ। तो एक बौद्ध ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्नु। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है चरक किसके राज चिकित्सक थे? किसके थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। तो कनिष्क आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कनिष्क आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन को कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा, प्रयाग, बनारस माने वाराणसी, पेशावर। तो जो है हर्षवर्धन प्रयागराज में अपनी धार्मिक सभा किया करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह। कहाँ किया था?
तो कन्नौज में किया था। कहाँ? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, रेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? तो मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। आपका राइट आंसर मथुरा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कौन कौन? कन्नौज तथा प्रयाग में। कहाँ कहाँ किया था? प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, और वल्लभी तथा प्रयाग में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कन्नौज और प्रयागराज में सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, कन्नौज और प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? रुद्रदामन, मौखरी नरेश गृहवर्मा से, विंध्य शक्ति से या भटारक से? किससे हुआ था? तो मौखरी नरेश गृहवर्मा से हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। ठीक है। तो साथियों, ये थे आपके 63 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं साथियों। तो आप लोग इन सब क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।